जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुबा ने मुझे बताया है कि मैं तुझे कुछ भी ब्लेस करता हूँ ना, तो पहले उस काम को पूरा हो जाने दिया कर। तो पहले ही डिस्कस कर लेती है, बोल देती है। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी, जो मैंने अपनी आंखों से घटनाएं देखी हैं अपने आसपास, उसको शेयर करा करूँगी। और जब मेरे काम पूरे बन जाएंगे तो मैं वो दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि मेरे लिए कितनी बड़ी हेल्प तैयार है। तो मैं वही बस हालात से, कहते नहीं, इंसान डरता है, अपनी औकात देखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इन लॉज की तरफ से डिस्टर्बेंस हो, बच्चे सफरिंग करें तो घर में सुख कहाँ से होगा। बस मैं तो यही अरदास लूँगी हूँ गुरुपा को ऐसा मिरेकल हो जाए, बच्चों की सेहत बिल्कुल फिट फाइन हो जाए, इनके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, तो मैं ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले सकती हूँ। कुछ तो हालात संभाल सकती हूँ, अगर रब करे तो। और अगर मेरे रब की मेहर रहेगी, मैं तो 5 दिन के अंदर ज़िंदगी संभल जाए। तो कहते नहीं है, रब मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ करे, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। कोई भी मन्नत मान के बैठ जाती हूँ, और गलत लोगों में सबसे पहले तो मैंने अपना सर उसेड़ा, अपनों की नहीं सुनी। आज पछता रही हूँ हद से ज़्यादा। आज तो निकलने का मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। आज कहते हैं गुरुजी बख्शन आ रहे हैं, गुरुजी समझा रहे हैं मुझे, क्या क्या बेटा तेरी गलती थी। और वो छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में टेंशन देखी, प्रैक्टिकली उसको सोचा नहीं, मावा तवा ध्यान के चलती रही। और लड़की, मैंने एक लड़की को शादी के लिए बोला कि बहुत अच्छी है, कर लो शादी। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, किसी की शादी में हुई तो मैं कहती हूँ शादी कर लो, और कहीं रिश्ता होता है बता देती हूँ। लेकिन दो एक ऐसे केस मेरे हाथ में आए जिनको मैंने एडवाइस दी और उन्होंने मान ली, किसी भी हालत में समझो। तो वो शादी कर ली, तो बाद में फिर वो बहुत दुखी हैं। उनका परिवार उनको अकेला करके रखता है। तो गुरुबा ने बताया, कहते हैं इनकी आंखों में ना आंसू बहते हैं अकेलेपन के, और ये देख खुश नहीं है। तू माफ़ी मांग, तूने बहुत बड़ी गलती करी है, पाप करा है। तो मैं कहती हूँ, रब अगर मेरी इतनी सुन सकता है, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूँ, तो रब ये भी सुन सकता है। रब करे उन लड़कियों को अपने अपने परिवार मिले, वो खुश रहे, अपनी ज़िंदगी लीड करें, और अपनी उनको रिश्तों की खुशियाँ मिले, मिले जुले खुश रहें। तो मैं ये अरदास करती हूँ, मेरे रब उन बच्चियों की मदद करो। और मैं तो डर गई हूँ ये सुन के कि इतना बड़ा पाप है किसी की शादी कराना, किसी को एडवाइस करना। तो मैं बहुत बहुत गुरुबा से तो माफ़ी मांगती हूँ, रब से माफ़ी मांगती हूँ कि रब मुझे माफ़ कर दे। मैंने उन बच्चियों की ज़िंदगी यहाँ लगाते वक्त मैंने ये नहीं सोचा क्या अच्छा है क्या बुरा है। शायद मेरी औकात नहीं थी मैं इस मामले में बोलती, मुझसे गलती हो गई। और रब, मेरे बच्चे जिन हालातों में मैं हूँ, मेरे बच्चे वो बहुत सफ़र करे हैं, हेल्थ वाइज बहुत सफ़र करे हैं। मैं कहती हूँ रब उनकी रिकवरी हो जाए, उनकी हेल्थ ठीक रहे। और नेगेटिव प्रोजेक्शन तो रब भगवान जाने,
मैंने तो रब पे छोड़ा है। मैं क्या करूँ, कितना करूँ? मुझे तो जो गुरुबा ने कहा है मैं वो करती जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुबा हलो, मैं क्या इधर उधर ये सब करके क्या मिलेगा मुझे? मेरे बच्चे परेशान है, इतना कुछ पीछे किया तो अभी परेशान है। कुछ तो ऐसी है गलतियाँ जो मुझे समझ नहीं आ रही। इससे बेहतर तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूँ मैं। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी गलतियों की, मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। मैं खुद दुखी तो मैं दूसरों को एक सुखी फैसला कैसे ले सकती हूँ जब मेरे खुद के ही डिसीजन गलत है। तो वो बस रब बच्चों की सेहत अच्छी रखे और आसानी से ये सब हल कर दे। हम भी खुल के जिए, ज़िंदगी कितनी कीमती होती है। और मैं तो माफ़ी मांगती हूँ रब से, रब जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ करे। और रब तो फिर भी बख्शवा रहे हैं मुझे, मुझे ऐसी जगह भेजा है जहाँ गुरु जी का धाम है। मैंने बहुत तकलीफ वाले समय में भी खुद को संभाल लिया। लेकिन मैं ये कहती हूँ रब मैं सही चलूँ, किसी रिश्ते को आड़कनक ना हो मुझसे कि वे हम क्यों मिले, क्यों पड़े इनके चक्कर में। तो रब मुझे माफ़ कर दे वहाँ पे, या मेरे खुदा को मेरे को ना, मैं इतना मांगती हूँ रब इतनी मुझे हिम्मत दे कि मैं ना सब लोग की तकलीफ सुन सकूँ, उसका हल क्या है। रब रब बिल्कुल ठीक कर दे, सब ठीक रखे। तो मेरी यही अरदास है, सबके घर में बंटवा रही हूँ सही तरीके से, सब रिश्तों में खुशियाँ आए। कोई एक क्यों पूछ ले, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं ऐसे में। तो सबके घर में सुख शांति हो, हमारे घर में भी सुख शांति हो। जय गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है, सो आज का शुक्राना सत्संग मैं आज करने जा रही हूँ। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है जो आज का दिन अच्छे से व्यतीत हो गया। गुरु जी महाराज की कृपा हम पर बनी रही पूरा दिन बनी रही। पिछले शुक्रवार को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शुक्राना गुरु जी के आगे रखा था। और आज 7 दिन बाद मैं फिर से गुरु महाराज जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। जो अरदासें मैंने गुरु महाराज जी से अभी तक लगाई थी, वो गुरु महाराज जी ने मेरी पूरी पूरी मेरे अंग संग होके वो अरदासें सुनी हैं। तो उसके लिए गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी बहन और बहन के परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। वहाँ पे गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा बनाए रखी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरे इस इधर परिवार की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, इस परिवार की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपने कृपा हम पर बनाई रखी, उसके लिए आपका लख लख तहे दिल से शुक्राना है गुरु महाराज जी। पहले भी मैंने अपनी एक छोटी सी विनती आपसे की थी कि गुरु महाराज जी मेरे नाम मेरे हर हर पल में अपने सांसों के साथ आपका नाम जाप करती रहूं। पर गुरु महाराज जी वो हर दम नहीं हो पा रहा है। मैं भूल जाती हूँ, जब काम में बिजी होती हूँ तो भूल जाती हूँ, जब याद आता है तब मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी, मेरी बस इतनी इतनी विनती है गुरु महाराज जी, हर समय मैं आपका मंत्र जाप अपने मन में करती रहूं। मेरे मन में और कोई गलत विचार और कोई किसी के प्रति कोई गलत विचार ना आए, किसी के बारे में मैं कोई गलत चीज़ ना सोचूं। बस आपका सिमरन करती रहूं, आपका मंत्र जाप अपने मन में करती रहूं और अपने ग्रस्त जीवन में भी अपना पूरे लगन से अपना काम करूं। ऐसी मेरी विनती है गुरु महाराज जी। आप तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। मैंने आप पिछली बार भी कहा था कि गुरु महाराज जी मेरी ऐसे ही सुनते हैं जैसे मेरे मम्मी पापा मेरी सुनते थे। उनसे मैं एक बार सब बस कह देती थी, चाहे उनके
मतलब उनके बस में होता या नहीं होता हो, लेकिन वो मेरी विश हमेशा पूरी करते थे। और गुरु महाराज जी से भी मेरी ऐसी ही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी मेरी आंख संग होके सुनेंगे। मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांगी हैं जो गुरु महाराज जी मेरी विनती सुन ना सकें। बस मैं चाहती हूँ मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे गुरु महाराज जी। यही मेरी तहे दिल से इच्छा है। गुरु महाराज जी से मैंने और भी बहुत सारी अरदासें लगाई हैं। जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं शुक्राना उसके लिए भी शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी आगे भी मेरी ऐसे ही सुनते रहें, बस मेरे पे कृपा बनाए रखें और मेरे से मंत्र जाप हमेशा हर समय बुलवाते रहें, करवाते रहें। ऐसी मेरी गुरु महाराज जी के आगे एक प्रार्थना है। मुझे मैंने पता नहीं, जो भी शब्द मैंने चुने, जो भी कुछ बोला, गुरु महाराज जी की इच्छा से ही बोला। मैंने कुछ लिखा नहीं था, कुछ पहले से प्लान नहीं किया था कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। बस ये सोचा था कि पिछली बार जो मैंने अरदास लगाई थी उसके शुक्राना आज मैं करूँगी, और जो शब्द हैं वो गुरु महाराज जी के ही हैं। बस मेरी यही विनती है, आगे यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार का शुक्राना गुरु महाराज जी स्वीकार करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसी ही कृपा अपनी बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, कोई अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में, या कुछ शब्द मेरे ठीक ना लगे हों, तो गुरु महाराज जी की तो मुझे मैं आपसे नमन बड़े नीवे होके माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है और शीतला सप्तमी है, और आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने सत्संग में पहले ही बताया था कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा था, और मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मेरा पैप का टेस्ट किया था। और संगत जी, उसने मुझे बायोस्किप करने के लिए भी बोला था, पर वो मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे गुरु जी का सत्संग में आ रहा था कि एक संगत जो अभी सत्संग सुना रहे थे, तो उनको भी बायोस्किप करने के लिए बोला था। तो गुरु जी ने बोला कि तुझे बायोस्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा शायद वो सत्संग मेरे लिए ही है, तो इसलिए मैंने बायोस्किप नहीं करवाया संगत जी। पर मेरा जो अंदर की जो प्रॉब्लम है संगत जी, गुरु जी ने मुझे लोटा ब्लेस करने के लिए कहा था कि अपना लोटा ब्लेस करा और रोज़ मतलब कि मेरे स्वरूप के सामने रख। तो संगत जी मैं वही कर रही हूँ, रोज़ उससे स्नान करती हूँ, ज़्यादा जल पीती हूँ, स्नान करती हूँ संगत जी। और एक आँखों में भी चींटे मारती हूँ इसकी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि क्षमा करना गुरु महाराज, इसमें जाना पड़ा।
संगत जी, आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि मैं बीच में कुछ काम पड़ गया था, चली गई थी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे लोटा ब्लेस करने के लिए कहा है, तो मैंने वो सब किया है और मैं रोज़ गुरु जी के सामने जल प्रसाद रखती हूँ। और संगत जी, दवाई भी खा रही हूँ डॉक्टर ने जो लिखी है। पर मुझे जैसे हिसाब से डॉक्टर मुझे चेक कर रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हारा जो पैप का टेस्ट है उसमें ढंग से क्लियर रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो उसने मुझे इसलिए ये सब करने के लिए कहा था। संगत जी, अब गुरु महाराज पे छोड़ रखा है, जो करेंगे वो करेंगे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, गुरु जी मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, कल सत्संग एक फ्लैश हुआ कि मैंने तुझे चीड़ फाड़ होने से बचा लिया। पता नहीं संगत जी, नेचुरली बात है, डॉक्टर यही मुझे बोल रही थी कि बायोस्कोप में क्या होता है कि हमें आपके यूट्रस के अंदर से एक टुकड़ा लेना पड़ेगा और उस टुकड़े से ही आपकी जांच होएगी और छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो समझिए संगत जी, गुरु महाराज मुझे यही कह रहे थे कि मैंने तुझे चीड़-फाड़ होने से बचा लिया। तो सत्संग वो नहीं सुन पाई थी संगत जी, सत्संग इतने आ रहे थे कल, तो बहुत ही मतलब कि हर सत्संग मेरे लिए ही था और मैं सुनते जा रही थी संगत जी। और एक सत्संग में जो है उन्होंने गुरु जी ने बताया, एस नाम का कोई है जो अम, तेरा घर देखिए बर्बाद करना चाहता है। तो संगत जी, उस सत्संग में सुनाया कि एक संगत सुना रही थी, उनका तो छोटा भाई और छोटी भाभी थी, वो दोनों ही उन पे मतलब कि अपनी बहन पे और अपने परिवार वालों पे काफ़ी दिनों से तंत्र कर रहे थे। तो संगत जी, ऐसा तो मुझे और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें मेरी भाभी का ही नाम था अंजू। संगत जी, गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं कि तेरी छोटी भाभी जो है वो ही तेरे मतलब तुझे पीयर साइड से कर रही है सब। तो संगत जी, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे मैं क्योंकि हम छोटे वाले भाई के पास जाते होते थे रहने के लिए, तो इसलिए वो सोचती है कि वो यहाँ पर आए ना, यहाँ पर उसके बच्चे ना आए, क्योंकि उसको करना पड़ता है। और मेरा भाई जो है गुस्से वाला है बहुत है। वैसे मुझे अपने भाई पे इतना नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत शुरू से बचपन से बहुत प्यार करता है मुझे वो। पर संगत जी, गुरुजी ने जब सत्संग सुनाया कि तेरा छोटा भाई और तेरी छोटी भाभी दोनों ही इसमें शामिल हैं और वो कर रहे हैं, और संगत जी, आप मानोगे नहीं, होली पर जो मुझे देने आए थे, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि चाहे तेरे कितना भी सगा हो तो सभी चीज़ मत खाइयो। तो संगत जी, अब मैंने सोचा, भाई सफ़ेद रसगुल्ले लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि वो तो बाहर से पैकिंग कराई होगी उसने। तो संगत जी, वो सब हम सब ने खाया और मुझे लग रहा है शायद उसमें ही उन्होंने कुछ किया होगा, जिसके कारण मुझे ये बीमारी जो है ठीक नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। और बाबा गुरु जी कह रहा है कि तुझे तांत्रिक क्रिया से तेरा शरीर को बांध दिया है, और तभी मुझे बीमारी जो है मेरी इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो रही है। संगत जी, बहुत परेशान हूँ मैं, कई दिनों से इन्फेक्शन होता रहता है मुझे, बार बार इन्फेक्शन से परेशान हो चुकी हूँ मैं संगत जी, दवाइयाँ खा खा के। तो एक संगत से सुना था, उनकी बेटी को भी बार-बार इन्फेक्शन होता था, तो गुरु महाराज ने बोला था कि लोटा ब्लेस कराओ। तो जब उन्होंने लोटे से जल पीना स्टार्ट किया था, तो उनकी बेटी का जो जड़ से ही इन्फेक्शन खत्म हो गया, उन्हें कभी नहीं हुआ संगत जी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि शायद मैं भी ले आती हूँ, गुरु महाराज मुझे ये सुना रहे हैं कि पुत्र तू भी लेकर आ। तो संगत जी, मैं भी लेकर आई, तो मुझे लगता है मेरी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मुझे जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अंदर यूट्रस में दर्द सा होता है, तो मेरी प्रॉब्लम कुछ लगभग ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे लग रहा है संगत जी। तो अब बस एक ही गुरु महाराज पे छोड़ रखा है। गुरु महाराज सत्संग में बुला रहे हैं, संगत जी सत्संग में गई थी, तो मतलब कि सरस्वती कुंज में सत्संग था। तो संगत जी, उस दिन मैं टाइम से चली गई, नहीं तो हर सत्संग में मैं लेट ही पहुंचती हूँ संगत जी। उस दिन मैं 6 बजे करेक्ट पहुंच गई थी, और गुरु महाराज का हमने उस टाइम स्टार्टिंग ही हुई थी, और तब मैं अंदर गई संगत जी, और वहाँ बैठी, लंगर मतलब कि हम लोगों को चाय प्रसाद और सब मिला था खाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग जैसे सत्संग हुआ, मतलब कि समाप्त हुआ, तो संगत जी एक संगत ने बोला कि बड़े मंदिर की जो सेवा कौन करना चाहता है। तो संगत जी, एकदम मुझे वो हुआ कि भाई मैं इतना बड़ी चीज़ मिल रही है तो क्यों ना करें। तो संगत जी, फिर मुझे गुरु महाराज ने मुझे सेवा बख्शी, और संगत जी, मैंने अपना नाम लिखवाया उन पे संगत पे,
तो संगत ने मेरा नाम लिख लिया, और भी थी जितनी काफ़ी संगतें थी जिन्होंने नाम लिखवाया अपना वहाँ पर। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है। और संगत जी उसके बाद मुझे सत्संग फ्लैश हुआ अगले दिन संगत जी, 2 दिन बाद, कि पुत्र मैंने जो बड़ी मंदिर की जो तुझे ब्लेसिंग दी है ना, ये मैंने तुझे तारने के लिए ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। संगत जी उस टाइम गुरु महाराज सच में वहाँ पे थे, उन्होंने ही संगत के दिमाग पर थॉट डाले कि तू यहाँ पर ऐसा बोल, ताकि ये जो संगत है वो भी ऐसे ग्रुप से जुड़ जाए सेवा में। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर की, इतनी बड़ी सेवा दी गुरु महाराज ने, जो हम लोग इतने पापी और होते हुए भी गुरु महाराज हमें ये चीज़ें बख्श रही हैं, हमारे कष्ट काट रही हैं, हमारे दुख दर्द काट रही हैं। तो संगत जी हाँ, इससे बढ़कर हम संसार में क्या चीज़ हो सकती है। गुरु महाराज हमें छोटे से छोटी चीज़ों से हमारा जो कष्ट है वो काट रहे हैं। और संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे एक दिन ये भी सत्संग क्लास हुआ था कि एक दिन मैं रो रही थी, गुरु जी मैं आपके सामने कि गुरु जी मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये है ऐसे ऐसे कुछ बोला था मैंने। तो संगत जी एकदम फ्लैश होता, तो चिंता ना कर, मैं तू मेरे चरणों में ही जाएगी, और मतलब कि तू फिक्र ना कर, ऐसा सत्संग आया था संगत जी, फ्लैश हो रहा था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी अभी कल की बात है कि मैंने ना मैं प्रॉपर्टी का काम भी करती हूँ, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मतलब कि एक क्लाइंट को मैंने काफ़ी जगह फ्लैट दिखाए थे, तो उनको पसंद नहीं आया था। तो एक लास्ट था जिसमें मैं उनको पसंद आ गया था, पर मतलब कि दिखाना बाकी था, अंदर से बाहर से देखा था, उन्हें बाहर से पसंद आ गया था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर ये मतलब कि मतलब कि ले ले क्लाइंट, अगर ये ले ले तो डील पक्की हो जाए। तो संगत जी मानोगे नहीं, मैं जैसे ही वहाँ पर दिखाने गई, उस जो क्लाइंट था उनको पसंद आ गया वो फ्लैट। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, और उन्हें उनका मतलब कहते गुरु महाराज के पास उनका पूरा काम ढंग से हो जाए, तभी कुछ होगा। और मैंने बोला था कि गुरु महाराज जब ये मुझे डील मेरी पक्की हो जाएगी और पैसा वैसा मुझे मिल जाएगा, तो उससे मैं गुरु महाराज का सत्संग कराऊंगी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मेरी इतनी बड़ी जो है अरदास सुन ली। बस मैं गुरुजी से ये और बोलती हूँ, गुरुजी मुझे अंदर जो बीमारी पनप पड़ी है पेट के शरीर में अंदर, आप उसको भी ठीक कीजिए गुरु महाराज। आपको पता है कि बेटी कई दिनों कई सालों से चीज़ों से जूझ रही है, परेशानी है, और मैं नहीं चाहती कि संगत जी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ससुराल वालों के अपनी बीमारी के लिए हाथ फैलाऊं पैसों के लिए। तो इसलिए मैं गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे बड़ी बीमारी ना हो, कैंसर जैसी बीमारी ना हो गुरु जी, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। पर मेरे गुरु महाराज ने वैसे तो कई पहले मेरी बीमारियां हो चुकी हैं, जो जिससे गुरु महाराज ने काट दिया है। संगत जी मुझे थायराइड की प्रॉब्लम मुझे थी, हार्ट की गुरु जी की आ रही है, नशे में ब्लॉकेज, और वो भी ठीक करी है गुरु महाराज ने संगत जी। और लीवर में इन्फेक्शन, और यूट्रस में प्रॉब्लम संगत जी, और विटामिन डी की प्रॉब्लम, विटामिन कैल्शियम की कमी। संगत जी मेरे शरीर में पूरी 70 बीमारियां हैं संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज ने ठीक करी है जल प्रसाद से। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का, वो तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, हम दवाई खा खा के हम लोग मतलब कि इस टाइम जैसी बीमारियां जो घर कर रही हैं संगत जी, दवाई खा खा के हम लोग मर जाते से तो संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो उनके जल प्रसाद से और टीके प्रसाद से हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं संगत जी। से बढ़ के जो क्या चीज़ हो सकती है कि गुरु महाराज हमारी लाइफ में इसलिए ही आए हैं कि दुनिया मतलब कि कष्टों से ताहित त्राही हो रही है, और हमें दुख दर्द से परेशान हो रही है, और कोई भी हल करने वाला नहीं है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ जादू टोना सब कुछ चल रहा है संगत जी, दुनिया परेशान है। तो इसलिए गुरु महाराज का इस मतलब कि आगमन हुआ है धरती पर संगत जी, ताकि जो लोग इन सब चीज़ों से परेशान हैं, तो गुरु महाराज उनका कष्ट काट सके अपने जल प्रसाद से, टीके से संगत जी। इसलिए लोग को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बावजूद भी वो इस सब चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का दिल से करती हूँ शुक्राना कि जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाते वो हमारे गुरु महाराज कर देते हैं संगत जी।
तो उससे बढ़कर क्या चीज़ है संगत जी। तो गुरु जी इस धरती पे यहाँ पर चोला छोड़ने के बाद भी विराजमान हैं। क्यों? ताकि अपने संगत का वो कष्ट काट सके, क्योंकि आगे आगे कलयुग में इतना बीमारी, इतना कष्ट होगा कि हमारे लोग जो सहन नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कई लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, जिससे वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, परेशान रहते हैं। तो संगत जी इसलिए गुरु महाराज जो है इस रूप में आए हैं ताकि सभी संगत का भला हो सके संगत जी। गुरु जी और संगत जी मेरे सत्संग और भी है संगत जी। मुझे वहाँ पे जब मैं सत्संग में गई थी, उसके बाद में जब मत्था टेक कर सत्संग से जा रही थी, तो संगत जी एकदम जो जिन्होंने सत्संग कराया उन्होंने मुझे पटका दिया, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई उस टाइम कि गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में बुलाया, क्योंकि कहते मेरा भाग सुलभ सत्संग सुलभ ना होए। आपने कोई गाना सुना होगा ऐसा ही, तो बिना भागा सत्संग सुलभ ना होए। तो संगत जी वही है कि उस दिन मैं गुरु जी का शुक्राना करती कि उन्होंने मुझे सत्संग में बुलावा दिया और मैं जा सके टाइम से। और संगत जी मेरी बेटी का भी आ रहा है कि तेरी बेटी के ऊपर भी भारी है, और वो इसका जो चिड़चिड़ापन है वो कुछ दिक्कतों के कारण है, और उस पर भी तांत्रिक क्रिया की गई है। तो सत्संग सुन कस कटवा, तो उसमें संगत जो है शिव महापुराण से आ रही थी, पर वो मतलब कि ढंग से मैं सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे रात के टाइम मैं सुन रही थी संगत जी, तो नींद सी आती है, तो मैं सुन नहीं पा रही ढंग से। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो मेरे बच्चों की भी हर पल रक्षा करे। उस दिन संगत जी क्या हुआ, मेरा बेटा, मैंने सत्संग कर रही थी एक दिन वीरवार को, तो वो ऊपर से छत पे खेल रहा था संगत जी। और वो पता नहीं कह रहा मम्मी हमारे ऊपर छत पे ना सब कुछ सही है, पता नहीं भगवान जाने, कह रहा मम्मी मैं छत पे खेल रहा था, तो एकदम ऐसा कोई ऐसी चीज़ मेरे कोहनी में लगी जैसे कि किसी ने कुछ वो कर दिया हो मेरे। एकदम मैम संगत जी इसके कोहनी में ज़ोर से लगा, और फिर वो नीचे आया। उस टाइम सत्संग सुन रही थी, मैं कर रही थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं सुना। तो उसके बाद वो बता रहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे छत पे लग गया। तो गुरु महाराज ने बड़ा कष्ट जो छोटे में काट दिया संगत जी, वो बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है वो औरत तेरे बेटे के पीछे पड़ी है, तेरा बेटे को कुछ भी हो सकता है, सत्संग सुनकर कटवा, तेरे यमराज तेरे बेटे को लेने आ रहा है, तेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो सकती है। संगत जी ऐसे बड़े सत्संग जो है मेरे बेटे के लिए आ रहे हैं संगत जी। तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरे बेटे के बहुत जीवन ब्लेस किया है। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी सब रूप के बैठ के गा रहे हैं, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं अपनी बच्ची दे घर आई हुई हूँ, तो ये अपना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। मेरे को जो कोई गलती होगी माफ़ करो, रहमता करो। ओम मंत्र जप करती हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल दा शुक्राना, स्वास्थ्य दा शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी,
गुरु जी बहुत दयालु, बहुत किरपा करने वाले, पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। गुरु जी आप बहुत महान हो, बेअंत गुरु जी आप बड़ा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्वास्थ्य का शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जय प्यारी संगत जी, मैं अपनी बेटी आई हुई सी होना छड्डन जा रही सी, फिर बेटी कहती मम्मा मेरे को रह लो 3-4 दिन। मैं कहा चल रह लेने संगत जी। ना साडा पैट डॉग हैगा, वो भी बहुत परेशान जैसी, मैं भी बहुत, गुरु जी ने कहा 3 दिन बहुत भारी है संगत जी, पर गुरु जी ने बहुत किरपा की। हाँ, मैं जदों घरों निकलन लगी मैं कहा गुरु जी हुण आप ही ध्यान रखना, मैं तो चली हाँ, हुण आप ही सब कुछ करने वाले, देखने वाले हैं गुरु जी नाल ही रहना, नाल ही आना। संगत जी गुरु जी घर निकलते ही 555 की ब्लैसिंग दी गुरु ने, गुरु जी ने फिर 55 की ब्लैसिंग दी, 66 की ब्लैसिंग दी, 88 की ब्लैसिंग दी। इदा मैनूं लगता सी जिद्दां गुरु जी नाल ही साडे नाल ही जा रहे हैं। बहुत वधिया सफ़र बीत्या, बड़े मस्त हो के और बहुत वधिया गुरु जी की किरपा नाल, गुरु जी के नाल बहुत वधिया सफ़र रहा। संगत जी इत्थे बेटी को आंदे साढ़े पैट डॉग भी बहुत तंग जिहा सीगा, अंदरों परेशान सीगा। उत्थे डॉक्टर नूं पुछदे सी तां कह दिंदे सी बस पैरासिटामोल खिला दो, पर संगत जी इत्थे डॉक्टर नूं दिखाया, उन्होंने बहुत वधिया चैकअप किया, उन्होंने बहुत आराम भी है और सब कुछ गुरु जी की किरपा नाल बहुत वधिया हो रहा है। गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, स्वास दा शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी आप बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, बहुत प्यार पसंद है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, स्वास दा शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आप ही हैं सबनों देखने वाले, सब कुछ करने वाले। गुरु जी आप बहुत ध्यान रखते हो अपने बच्चे का। गुरु जी आपका अनंतम लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी जय प्यारी संगत जी, इस दिन नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी शिवाय, गुरु जी सदासाय। सॉरी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मिस गुरु जी, प्यारे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। गुरुपा आज मंगलवार है, मंगलवार को अमृत बेले में मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के शीश चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा इसे स्वीकार कीजिएगा, गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा आपके और बजरंगबली हनुमान जी के शीश चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा, हमें क्षमा कीजिएगा। और संगत जी आप भी हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा सत्संग शुरू करने से पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहा ॐ नमः शिवाय कृपा सदा सहा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे दर्शन दिए। कल जब मैं छत पर गई तो गुरुपा कबूतर स्वरूप में इतने प्यारे दर्शन दिए। छज्जी पर बैठे हुए थे गुरुपा, जैसे सफ़ेद और काले कलर के टी शर्ट में नज़र आते हैं। ठीक उसी तरह, उसी कलर के कबूतर, सफ़ेद और वाइट, सफ़ेद और काले कलर के छीट छीट जैसे कबूतर छज्जी पर बैठे हुए थे। लगा जैसे गुरुपा ने अपने इस स्वरूप में मुझे दर्शन दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। एकदम करीब से दर्शन देने का कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने मैसेज दिया, आंटी तेरा समय हो गया है, तेरा ये काम हो गया है आंटी, तेरे तरफ से मैं खड़ा हूँ हर समस्या का समाधान के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना इतने प्यारे मैसेज देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके मैसेज से बहुत हिम्मत और सुकून मिलता है गुरुपा। लगता है जैसे गुरुपा हमारे साथ है। हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस गुरुपा का ध्यान करना है। सॉरी संगत जी। गुरुपा इसी तरह हमें हिम्मत और हौसला देते रहिएगा गुरुपा। हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। हर पल पल हमारी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अच्छी भोजन देने का शुक्राना गुरुपा। अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना गुरुपा। अमृत वेले में जगाने का शुक्राना गुरुपा। बाहर निकलने पर हमें 777 से प्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। तितली स्वरूप में हमें दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। हर क्षण अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो भी होगा सब आपकी रजा में होगा गुरुपा। आप अपनी आशीर्वाद और मेहर इसी तरह बनाए रखिएगा गुरुपा। हम पूरे परिवार, हम पूरे संगत परिवार पर अपने आशीर्वाद और मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। क्षमा कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा। कभी नाराज मत होइएगा गुरुपा।
हमसे अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा कृपा, हमें क्षमा कीजिएगा। कृपा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ देर हो गई, हमें क्षमा कीजिएगा कृपा, क्षमा कीजिएगा। कृपा इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा। कृपा हर पल हर क्षण अंग संग रहिएगा कृपा, हर क्षण अंग संग रहिएगा। हमसे जो भी भूल त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा कृपा। अपनी आशीर्वाद और मेहर बनाए रखिएगा कृपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे महादेव, आपके 12 ज्योतिर्लिंगों, 12 स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। संग में बजरंग बली हनुमान जी के श्री चरण कमलों में भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। गुरु जी सबसे पहले जो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल है ना हमको गुरु जी मंदिर में लेके गए थे, बड़े मंदिर, और वहाँ हमको संगत जी और वहाँ हम पहुँच गए थे और वहाँ हमें गुरु जी ने जो है अपना लंगर प्रसाद खिलवाया और बहुत ही हमें अच्छा लगा। और गुरु जी की कृपा से वहाँ पर लंगर प्रसाद में थाली मिली, थाली में सब्जी प्रसाद मिला और हलवा प्रसाद मिला और रोटी प्रसाद मिला और संगत जी हरा साग था वो वाला प्रसाद था और मटर पनीर की सब्जी थी। संगत जी इसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हम जो थे वो रविवार को जो है दिन में गए थे और रात को आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे तक। इसके लिए गुरु जी का जो है वो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने बोला था कि बेटा आज जो है वो
तो अपने अपने और मैं शनिदेव महाराज का भी जो है वो बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उनकी दया कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शनिदेव महाराज का अनंतम अनंतम लख लख बार अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार अनेकों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरी मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरी फैमिली की तरफ से मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। असंगत जी 7 बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है वो क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अनजाने में जो भी हो गया हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपकी बहुत बहुत कृपा हुई। आपकी कृपा से मेरे से जो कुछ भी काम करवाते हो आप घर का वो कर लेती हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी की कृपा से काफ़ी हमारे घर के हालात में काफ़ी सुधार हुआ है। और ये गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। पहले बहुत अजीब सा था घर का माहौल और अब गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत आराम है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे किसी का दिल दुख गया और कुछ गलत हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नई संगत हूँ। और मम गुरु जी से
1.5 साल से ही जुड़े हैं। मुझे इतना ज़्यादा गुरुजी के बारे में नहीं पता है और मुझे ना सत्संग अच्छी तरह करना आता है। मेरा शुक्राना यही है कि मुझको गुरुजी ने बड़ी मंदिर बुलाया और लंगर प्रसाद खिलवाया और ब्लेसिंग दी और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर चाय प्रसाद पिया। और फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर में अंदर भी बैठे और वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी का आश्रम में गुरुजी के देखा और बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने जहाँ गुरुजी की समाधि बनी हुई है वहाँ भी देखा, वहाँ ज्योत चल रही थी। बहुत बड़ी समाधि बनी है, फूलों से सजा हुआ है सारा मंदिर और बहुत ही अच्छा फूल ही फूल है वहाँ पर, फूल 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 हैं और शिव जी भगवान भी हैं और हाँ चारों तरफ फव्वारे चल रहे हैं और फूल फूल लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा और डिसिप्लिन बहुत है वहाँ पर, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता है। बहुत रूल रेगुलेशन है और बहुत ही शांति मिलती है वहाँ जाने के बाद और बहुत अच्छा लगता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, महाकाल महाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे प्रभु कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। मुझे कुछ नहीं पता है गुरु जी, आपको ही सब करवाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत, आप कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझको बोला था 5 बातें को बजरंग बाण का पाठ करना है। वो अगर किसी संगत को ये लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है तो गुरुजी ने बोला है ताकि सोमवार को शाम के समय 5 बार बजरंग बाण का पाठ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर गुरुजी अपने आप दिखा देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 और लख लख बार नहीं को करोड़ों खरबों बार शुक्राना। सीताराम जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम जी का शुक्राना, पूरे राम जी के परिवार का शुक्राना, समस्त शिव परिवार जी का शुक्राना, हमारे कुल देवता कुल देवी जी का शुक्राना और राधा कृष्ण जी का शुक्राना, सभी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्राना, अनेकों अरबों खरबों शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लक्ष्मी नारायण भगवान का बहुत बहुत शुक्राना, लक्ष्मी माता का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बृहस्पति देव जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, श्री हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, श्री हनुमान जी महाराज जी का शुक्राना शुक्राना। राम 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 राम, हनुमान जी को राम 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 राम। भूल चूक क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आप संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भले भले